क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया? आज इसी विषय को हम करंट इवेंट इन 2 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें बेहद चिंतनीय हैं। सड़क पर लाखों छात्रों के हजूम ने शेख हसीना के आवास पर कब्जा कर लिया। गोलीबारी में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और इस तरह से शेख हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस उड़ करके आना पड़ा। कहाँ गई वो गई हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद स्थित एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर उतर गई और उन्होंने ब्रिटेन से शरण की मांग की है। तख्ता पलट कहिए या फिर स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था वहां का, उसका दबाव कहिए, फिलहाल की स्थिति यही है कि शेख हसीना वाजेद ने त्यागपत्र दिया है और वो भारत आ चुकी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया कि 5 अगस्त को हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने बताया कि अब यहां अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की जाएगी और उन्होंने देशवासियों से अपील की कि लोग अराजकता से दूर रहें और राष्ट्रपति से भी विमर्श करने की बात सेना प्रमुख ने की है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में स्थिति यहां तक कैसे पहुंची। दरअसल इसके पहले भी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था जिसमें यहाँ के बांग्लादेश का जो आरक्षण का विवाद चल रहा था उस पर चर्चा की गई है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर के। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण का मुद्दा चल रहा था जिसमें 30% आरक्षण को समाप्त करने के लिए आंदोलन छात्र चला रहे थे। अब वह आंदोलन उग्र हो चला था। हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को बरकरार रखा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया और सरकार ने भी मान लिया। लेकिन जैसा कि आंदोलनों में होता है, मांगे मान लेने के बाद भी नई नई मांगे उसमें जुड़ती है। छात्र नहीं माने, छात्र आंदोलन को लोकतांत्रिक बहाली आंदोलन के रूप में बदल दिए। छात्रों ने आंदोलन को लोकतांत्रिक बहाली आंदोलन के रूप में बदल दिया और डिमांड किया कि जब तक शेख हसीना वाजेद इस्तीफा नहीं देंगी, त्यागपत्र नहीं देंगी, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और इस तरह से 4 लाख से ज्यादा छात्र इसी मांग के साथ सड़कों पर आए, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा किया। अंततः सेना के हस्तक्षेप से शेख हसीना वाजेद भारत आ सकी और फिलहाल की खबर यही है। अब एक नजर हम लोग डालते हैं कि आखिर क्या हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, लगातार 15 वर्षों से शासन में हैं और इसके पहले भी कुछ अंतराल पूर्व 5 साल तक वो सत्ता शासन में थी और विश्व की सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाली महिला शासक शेख हसीना वाजेद बन चुकी हैं। तो एक बार 1996 से 2001 तक और पुनः 2009 से 2024 तक शेख हसीना वाजेद यहाँ की प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत निर्माण किया उन्होंने और 30% आरक्षण के माध्यम से अवामी लीग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की बहुत कोशिशें हुई और एक अवामी लीग की जो छात्र इकाई इनकी थी, बांग्लादेश छात्र लीग, उसे उन्होंने अपने एक समर्थक वर्ग के रूप में खड़ा किया। और जैसा कि सत्ता शासन की एक सुदीर्घ अवधि की जो विकृतियां आती हैं, अवामी लीग के शासन में भी यही हुआ। अवामी लीग समर्थित व्यवसायियों का पोषण किया गया, सभी संस्थाओं का क्षरण हुआ, यद्यपि 7% विकास दर भी हासिल हुई। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई, 2/3 बेरोजगार छात्र हुए
और हसीना वाजेद समस्याओं के लिए प्रायः विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगी, उन्हें अपराधी, उन्हें आतंकवादी और हिंसा का जिम्मेदार बताया और अंत में उनको रजाकार कहा। रजाकार वे थे जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इससे वहाँ के छात्र काफ़ी कुपित हुए और उन लोगों ने अपने आंदोलन को बेहद मुखर किया और यह हिंसा में तब्दील हुआ, जिसकी परिणति आज की एक प्रकार का तख्ता पलट हुआ और शासन फिलहाल सेना प्रमुख के हाथ में है। अब आगे देखने की बात है कि कैसे वहां स्थितियां बहाल होती हैं। एक नज़र सैन्य शासन के रूप में बात करेंगे कि दरअसल 1947 से 71 तक की जो स्थिति थी वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में थी और 71 से लेके जब मुक्ति वाहिनी के माध्यम से उसे आजादी प्राप्त हुई तब से लेके 75 तक इसके नायक शेख मुजीबुर रहमान कभी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक किसी न किसी पद पर रहे। इन्हीं की पुत्री है शेख हसीना वाजेद और 1991 से यहां संसदीय प्रणाली अपनाई गई। उसके बाद से बांग्लादेश में 2 बेगमों का शासन रहा, एक बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की और दूसरी शेख हसीना वाजेद अवामी लीग की। 91 से 96 तक खालिदा जिया यहाँ की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 96 से 2001 तक शेख हसीना वाजेद यहाँ की प्रधानमंत्री रही और 1 से लेके 2001 से 6 तक पुनः खालिदा जिया और 2006 से 8 तक अंतरिम सरकार रहा, सेना का हस्तक्षेप रहा। उसके बाद फिर 2009 से लेके 2024 तक शेख हसीना वाजेद ही यहाँ की प्रधानमंत्री रही। वर्तमान जो घटनाक्रम है इसमें जो भारत के लिए चिंतनीय विषय है, शेख मुजीबुर रहमान जिनकी 1975 में हत्या कर दी गई थी, उन्हें यहाँ के राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया था, उनके मूर्तियों का भंजन किया गया, भारत की तमाम इमारतों को भारत से रिलेटेड जैसे इंदिरा गांधी कला दीर्घा और कुछ मंदिरों की में भी तोड़फोड़ की गई और भारत के जो प्रतिबंधी चीन और पाकिस्तान वहां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपना समर्थक वर्ग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब आगे घटनाक्रम पर सतर्क दृष्टि रखते हुए यह देखना होगा कि स्थितियां क्या मोड़ लेती हैं। पुनः हम लोग एक और वीडियो के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम पर बात करेंगे। धन्यवाद।